हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वेन डायग्राम्स के बारे में। तो हमने जो मोटा मोटी है इसके 6-7 टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं उसके टाइप 8 की तरफ। टाइप 8 की तरफ टाइप 8 क्या कहता है? जब तीन चीज़ों में दो चीज़ें तो एक दूसरे से संबंधित हैं, पर तीसरी चीज दोनों से अलग है। यानी कि तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। जब तीन ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं तो तीन चीज़ों में दो चीज़ें तो एक दूसरे से संबंधित हैं, वन इज कम्प्लीटली बिलोंग्स टू अदर, बट थर्ड थिंग डज नॉट बिलोंग टू एनी वन। यानी तीसरी चीज़ किसी से भी संबंधित नहीं है। तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? दो चीज़ें एक दूसरे से हैं पूरी तरह संबंधित। जब पूरी तरह संबंधित होते हैं तो ये वेन डायग्राम बनता है, और जब पूरी तरह से अलग होते हैं तो दो वेन डायग्राम को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, दो सर्कल्स को अलग कर दिया जाता है। यानी कि दो चीज़ें एक दूसरे से पूरी तरह संबंधित हैं, बट तीसरी चीज़ क्या है? दूसरे से दोनों से पूरी कोई संबंध नहीं रखती है। तो इस तरह का वेन डायग्राम बन के हमारे सामने आएगा। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। और निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्टर, मानव और बिल्ली के मध्य संबंध को दर्शाता है? ठीक है, दर्शाता है। ए बी डी। डॉक्टर, मानव और बिल्ली, तीन लोग हैं हमारे सामने। डॉक्टर साहब हैं एक, मानव है और बिल्ली है। डॉक्टर, मानव, बिल्ली, तीन लोग हैं। अब देखो, क्या इनके बीच में कोई संबंध है? डॉक्टर और मानव के बीच में। ठीक है, तो डॉक्टर क्या होता है? कुत्ता होता है क्या डॉक्टर? या चूहा होता है डॉक्टर? मानव होता है ना भाई, है ना, जिसको हम दिखाने जाते हैं। चाहे भले ही जानवरों का डॉक्टर सही, अब जानवरों का डॉक्टर घोड़ा थोड़ा ना हो जाएगा, है ना। जानवरों का डॉक्टर रहेगा तो मानव ही। कोई इंसान पढ़ लिख के डॉक्टरी पढ़ेगा लिखेगा जानवरों की, और अब जानवरों का इलाज करेगा, तो भले ही वो मानव का इलाज करने वाला हो, आदमियों का इलाज करने वाला हो, या जानवरों का, जो डॉक्टर होता है वो हमेशा मानव होता है। यानी कि पूरी तरह संबंधित हैं। जो डॉक्टर होगा वो मानव होगा। ठीक है, सारे डॉक्टर क्या हैं? मानव हैं। यानी कि जब सारे डॉक्टर मानव हैं तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? सारे डॉक्टर क्या हैं? मानव। ठीक है, मानव और बिल्ली के बीच में कोई संबंध है क्या? मानव मानव है, ह्यूमन, बिल्ली एक जानवर है, तो कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर और बिल्ली के बीच में कोई संबंध है क्या?
डॉक्टर और बिल्ली के बीच में संबंध नहीं है, डॉक्टर एक मानव है, बिल्ली एक जानवर है, तो बिल्ली अलग हो जाएगी इन सबसे। ठीक है, तो इस तरह का वेन डायग्राम कुछ निकल के आएगा। ठीक है, क्या किसी ऑप्शन में ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन डी में ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं है, संबंध निकालना है। हमने मानव और डॉक्टर के बीच में संबंध निकाल लिया कि भाई सारे जो डॉक्टर है ना वो मानव है, चाहे वो घोड़े का डॉक्टर हो, चाहे वो गधे का डॉक्टर हो, चाहे वो कुत्ते का डॉक्टर हो, या बिल्ली का डॉक्टर हो, चाहे वो आदमियों का डॉक्टर हो, वो होगा एक मानव ही। ठीक है, मानव और बिल्ली के बीच में कोई संबंध है नहीं। मानव क्या होता है? दो हाथ दो पैर, ठीक है, सुंदर सा मुंह वाला एक प्राणी होता है, और बिल्ली क्या है? एक जानवर है। ठीक है, डॉक्टर और बिल्ली के बीच में संबंध होता है नहीं, डॉक्टर पेशेंट का संबंध हो सकता है, ठीक है, बट वैसे कोई संबंध नहीं होता। डॉक्टर क्या है? एक मानव है, और बिल्ली क्या है? एक जानवर है। तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? जब दो चीजें तीसरी चीज से पूरी तरह जब दो चीजें तीसरी चीज से पूरी तरह संबंधित हो, बट एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से संबंधित ना हो, लेकिन एक दूसरे से संबंधित ना हो। ना हो, कैसा वेन डायग्राम बनेगा? तब वेन डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, देखो, जब दो चीजें, ये दो चीजें एक तीसरी चीज से, ये थर्ड चीज है, इसे पूरी तरह संबंधित है, लेकिन एक दूसरे से संबंध नहीं, एक दूसरे से अलग अलग है, तो ऐसा वेन डायग्राम बन के हमारे सामने आता है। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है भाई कि निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम, निम्न में से कौन सा विकल्प धातु, सोना और चांदी के मध्य संबंध को दर्शाता है? धातु, सोना और चांदी के मध्य संबंध को दर्शाता है। हमारे वेन डायग्राम कुछ इस तरह दे के रखे हैं इन्होंने। ठीक है, बी सी ली ये है कुल मिला के सिनेरियो, धातु, सोना और चांदी के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो तीन चीजें दी हैं इन्होंने, धातु, सोना, चांदी। धातु, सोना और चांदी। ठीक है, ये तीन चीजें इनके बीच में दी हुई हैं। धातु, सोना और चांदी, ये तीन चीजें इनके बीच में दी हैं। अब देखो इनके बीच में संबंध क्या हो सकता है। धातु क्या होती है? धातु कई तरह की हो सकती है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम,
ठीक है, कितने भी तरह की हो सकती है धातु, है ना। तो धातु और सोना, अब सोना क्या है, एक धातु है। सोना क्या है, एक धातु है। यानी कि जो जो चीज सोना होगी ना, सोना होगी वो धातु होगी, जो धातु नहीं है वो सोना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सारी धातु सोना नहीं होगी। ठीक है, धातु कुछ और भी हो सकती है। अब सोना और चांदी, इनके बीच में कोई संबंध है? सोना और चांदी के बीच, सोना एक अलग धातु है और चांदी एक अलग धातु है, इनके बीच में कोई संबंध हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब धातु और चांदी के बीच में, जैसे सोना एक धातु है वैसे चांदी एक धातु है, यानी कि चांदी यहाँ आ जाएगी और धातु ये बन जाएगी, यानी कि सोना, चांदी और धातु, इस तरह का जो है वेन डायग्राम निकल के आएगा बच्चे। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कोई ऑप्शन है ऐसा? ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन है ऐसा? जी हाँ, ऑप्शन जो सी है वो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग जब चलते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, जब दो चीजें एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हों। और तीसरी चीज से पूर्णता संबंधित हों। कैसा वेन डायग्राम बनेगा? ठीक है, अब दो चीजें एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है। आंशिक रूप से संबंधित होने का मतलब आधा संबंधित है, आधा नहीं संबंधित है। और पूर्ण रूप से संबंधित होने का मतलब कि, है ना, आंशिक रूप से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से। और पूर्ण रूप से, तीसरी चीज पूर्ण रूप से संबंधित है तीसरी चीज से, तो कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा इनका। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से करने का प्रयास करते हैं, समझने का और प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने दे के रखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प, ठीक है, कौन सा विकल्प महिलाओं, माताओं एवं बहनों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे दे के रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, ये संबंध दे के रखे हैं इन्होंने, चार ऑप्शन, इनमें से कोई संबंध को दर्शाता है। अब हमारे पास तीन चीजें हैं कुल मिला के। ठीक है, और वो तीन चीजें क्या हैं? महिला, माता, बहन। महिला, माता, बहन। अब इनके बीच में क्या संबंध है? महिला, माता, महिला और माता के बीच में। ठीक है, जो माता है वो महिला होगी क्या? किसी पुरुष को माता कहते सुना है? ठीक है, जिसको हम माता कहते हैं वो क्या है? महिला है। ठीक है, यानी कि जो माता है वो महिला से पूर्णतः संबंधित है।
महिला और बहन के बीच में क्या संबंध है? ठीक है, चलो वेन डायग्राम साथ ही साथ बनाते जाते हैं। महिला और माता के बीच में क्या संबंध है? पूर्ण संबंध है, क्योंकि जो हमारी माता है ना वो एक महिला है। ठीक है, और महिला और बहन के बीच में, यानी कि भाई जो हम दीदी किसको कहते हैं, वो क्या है? महिला है। तो जो हमारी बहन है वो एक महिला है, तो पूर्ण रूप से संबंधित हैं, यानी कि बहन क्या है? महिला है। और माता और बहन के बीच में क्या संबंध है? यानी कि जो किसी की माता है वो किसी की बहन है, यानी कि जो किसी की माता है वो किसी की बहन है, यानी कि जो सबकी माता है वो सबकी बहन नहीं हो सकती, जो सबकी बहन है वो सबकी माता नहीं हो सकती, यानी कि कुछ की बहन होगी कुछ की माता होगी। तो कैसा संबंध होगा माता और बहन के बीच में? माता और बहन के बीच में संबंध होगा ऐसा, बहन और माता, और इनके बीच में पूर्ण संबंध है। तो जब हम इनको समअप करेंगे तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? महिला, माता, बहन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन डी फिट बैठ रहा है। संबंध बस निकालने हैं, हमें संबंध पता चल गया। ठीक है, महिला और माता के बीच में क्या संबंध है? भाई जो माता है वो हमारी महिला है, वो महिला है। ठीक है, जो हमारी बहन है वो भी एक महिला है। कभी सुना है किसी पुरुष को महिला बोल दिया? इट्स लाइक कि अपने भैया को दीदी बोलने लगे, अपने पापा को माता बोलने लगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। पॉसिबल है, बोल सकते हैं, पागल लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट बोला नहीं जाता है। ठीक है, अब माता और बहन के बीच में क्या संबंध होता है कि भाई जो किसी की माता है वो किसी की बहन भी है, यानी कि जो मेरी माँ है वो किसी की बहन है, मेरे मामा जी की बहन है वो। ठीक है, और जो किसी की बहन है वो किसी की माता है, यानी कि जो मेरे मामा जी की बहन है ना वो मेरी माता है। ठीक है, तो इनके बीच में आंशिक संबंध हुआ। ठीक है, तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है वो निकल के आएगा। चलिए नोट करिए इसको। चलो, नेक्स्ट टाइप क्या कहता है? जब दो चीजें एक दूसरे से पूर्णता संबंधित हों। जब दो चीजें एक दूसरे से पूर्णता संबंधित हों और तीसरी चीज दोनों चीजों से अंशतः संबंधित हो, यानी कि थोड़ी थोड़ी अंशतः संबंधित हो। ठीक है, तो कैसा वेन डायग्राम? जब दो चीजें एक दूसरे पूर्ण रूप से संबंधित हो, यानी कैसा वेन डायग्राम बनता है? जब दो चीजें एक दूसरे पूर्णतः संबंधित होती है ऐसा, और तीसरी चीज दोनों से आंशिक रूप से संबंधित हो, यानी कि इससे भी आंशिक रूप से इससे भी आंशिक रूप से, तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम बन के आएगा। ऐसा वेन डायग्राम बन के आएगा। ठीक है, ऐसा वेन डायग्राम बन के आएगा। ठीक है, जब दो चीजें पूर्णता संबंधित हो और तीसरी चीज जो है दोनों चीजों से अंशतः संबंधित हो, तब ऐसा वेन डायग्राम बनता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम विकल्प निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्टर मेल यानी कि पुरुष
और पति के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या देके रखा है इन्होंने? ठीक है, ऑप्शन बी जो देके रखा है इन्होंने, डी। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दे के रखें। अब भाई देखो, हमारे पास तीन लोग हैं, एक तो पुरुष है, दूसरा पति है, डॉक्टर है। अब ये बताओ, पुरुष और पति के बीच में कैसा संबंध निकलेगा? ठीक है, कभी किसी पुरुष को ये कहते सुना है किसी महिला के लिए कि मेरा पति है, तो कहते हैं ना ये मेरी पत्नी है। यानी कि भाई जो पति है ना वो पुरुष होगा। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अनुसार। ठीक है, पुरुष किसको कहते हैं? एक पति किसको कहते हैं? एक पुरुष को कहते हैं। तो पति और पुरुष के बीच में क्या संबंध होगा? पूर्ण संबंध होगा। पति पुरुष, क्या संबंध होगा? पूर्ण संबंध होगा। और पति और डॉक्टर के बीच में क्या संबंध होगा? कि भाई पति और डॉक्टर के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? एक पति एक डॉक्टर हो भी सकता है और एक नहीं भी। सारे पति डॉक्टर नहीं हो सकते ना। ठीक है, जैसे अब आपके पापा जी हैं, वो कुछ और काम करते होंगे, तो इसका मतलब क्या वो आपकी माता जी के पति नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, बट जो कुछ डॉक्टर होते हैं उनकी भी तो किसी से शादी होती है ना, तो वो किसी ना किसी के पति होते हैं ना। तो कुछ जो पति हैं वो डॉक्टर होते हैं, कुछ होते हैं, सारे पति डॉक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, और पुरुष और डॉक्टर के बीच में क्या संबंध है? सारे पुरुष डॉक्टर होते हैं क्या? नहीं, कुछ पुरुष महिलाएं भी होती, कुछ पुरुष महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर महिलाएं भी होती हैं। यानी कि कुछ पुरुष क्या होते हैं? डॉक्टर। ठीक है, अब कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं, कुछ पति डॉक्टर होते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? ठीक है, तो एक तो पूर्ण संबंध पति। ठीक है, जितने भी पति हैं वो क्या होंगे? पुरुष होंगे। ठीक है, अब कुछ डॉक्टर पुरुष हैं, यानी कि कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे और कुछ डॉक्टर पति भी होंगे। तो यानी कि कुछ डॉक्टर पति हैं और कुछ डॉक्टर क्या हैं? पुरुष हैं। तो डॉक्टर कुछ ऐसा बनेगा आपका वेन डायग्राम। ठीक है ना? समझते हैं इसको दोबारा, है ना? पुरुष पति डॉक्टर, तीन लोग हैं हमारे सामने। ठीक है, तो जो जितने पुरुष हैं वो पति होते हैं। ठीक है, सारे जो पति हैं वो पुरुष होंगे, सारे पति। ठीक है, आप किसी और महिला के लिए नहीं सुनेंगे कि भाई ये महिला मेरी पति है, वो पत्नी होती है। ठीक है, तो सारे पति क्या है? पुरुष हैं। पति और डॉक्टर के बीच में क्या संबंध है? क्या सारे पति डॉक्टर होते हैं? नहीं। क्या सारे डॉक्टर पति होते हैं? नहीं, कुछ डॉक्टर सिंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, सारे पति डॉक्टर होते हैं? नहीं, कुछ पत्नियां भी डॉक्टर हो सकती हैं भाई। तो इनके बीच में आंशिक संबंध होगा। कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, सारे पुरुष डॉक्टर हैं। कौन सा सही है? सारे पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते, कुछ डॉक्टर महिलाएं भी होती हैं, तो कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे। तो कुछ ऐसा निकल के इन दोनों का सम अप करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट टाइप, जब दो चीजें एक दूसरे से पूर्णता संबंधित हो। जब दो चीजें एक दूसरे से पूर्णता संबंधित हो और तीसरी चीज दोनों में से किसी एक से आंशिक रूप से संबंधित हो, आंशिक रूप से संबंधित हो। आंशिक रूप से संबंधित हो तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा? पूर्णता संबंधित ये बनेगा, और तीसरी चीज दोनों में से किसी एक चीज से, यानी कि इस चीज से मान लो ऐसा कुछ वेन डायग्राम हमारे सामने आएगा। ठीक है, चलो इसका एक एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प महिला, माता और शिशु मध्य संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह दिए हुए हैं। ई, ठीक है, बी, सी, डी। ठीक है, डी इनके मध्य संबंध को दर्शाता है। महिला, ठीक है, तीन आ गए, महिला, माता और शिशु। ठीक है, तो महिला और माता के बीच में क्या संबंध है? ठीक है, तो जितनी भी माताएं हैं वो महिलाएं हैं ना। ठीक है, हमने कभी क्या किसी पुरुष को मम्मी कहते हैं, माता जी कहते हैं, मॉम कहते हैं, है ना? जिस पुरुष को हम इस तरह का उद्बोधन देते हैं वो माता नहीं, पिता होता है। तो जितनी भी माताएं होती हैं वो सब महिलाएं होती हैं, यानी कि सारी माताएं क्या हैं? महिलाएं होंगी। सारी माताएं क्या होंगी? महिला होंगी। ठीक है, माता और शिशु के बीच में क्या संबंध होता है? ठीक है, माता शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध होता नहीं है कि कुछ माताएं शिशु हैं या कुछ शिशु माताएं हैं, है ना? कोई बच्चा पैदा, शिशु मतलब क्या है? जो हाल ही में पैदा हुआ बच्चा हो। तो जो हाल ही में पैदा हुआ शिशु होता है वो माता थोड़े ना होता है, या माता थोड़े ना होती है ना? और सारी माताएं शिशु, अब जो बच्चे पैदा कर रही हैं वो माता है हमारी, बच्ची थोड़े ना है वो। ठीक है, तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या संबंध होता है? महिला और शिशु के बीच। अब एक शिशु जो पैदा हुआ है वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ शिशु महिला भी होंगे, सारे शिशु महिला नहीं होंगे। ठीक है, कुछ शिशु महिला होंगे, कुछ शिशु क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो क्या संबंध होता है इनके बीच में? महिला
और शिशु। तो ये संबंध निकल के आया। तो देखो इसको इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। माता, महिला और शिशु। ठीक है, माता, महिला, शिशु, यानी कि दो चीजें एक दूसरे से पूर्णतः संबंध, माता महिला पूरी तरह संबंधित हो गई। और तीसरी चीज दोनों में से किसी एक से आंशिक रूप से संबंध है, यानी कि शिशु इन दोनों में से किसी एक से, माता से या महिला से आंशिक रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये महिला से संबंधित है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप क्या है? जब दो चीजें एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हों। जब दो चीजें एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हों और तीसरी चीज दोनों से पूर्णतया अलग हो, पूर्णतया अलग हो। तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? दो चीजें एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित है, कैसा वेन डायग्राम बनता है ये। और तीसरी चीज दोनों से पूर्णतः अलग है, तो अलग दिखा देंगे इसको। इस तरह का वेन डायग्राम कुछ बन के आएगा टोटल, इस तरह का बनेगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की मदद से। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोफेसर, लेखक, और शिशु के मध्य संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह दे के रखे हैं। ऑप्शन ए, सॉरी मार्कर ले लेते हैं दूसरा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो तीन लोग हैं हमारे सामने। एक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, और एक है लेखक, किताबें वगैरह लिखते हैं, और एक बच्चा शिशु हाल ही में पैदा हुआ। प्रोफेसर और लेखक के बीच में क्या कोई संबंध है? प्रोफेसर साहब बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोफेसर की किताबें आती हैं, वो किताबें लिखते हैं। ठीक है, सारे प्रोफेसर किताबें नहीं लिखते, कुछ लेखक लिखते हैं किताबें। ठीक
ठीक है, तो इनके बीच में कैसा संबंध होगा, इन दोनों के बीच में आंशिक। कैसा? कुछ प्रोफेसर क्या लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, लेखक होते हैं, इस तरह का संबंध। लेखक और शिशु, क्या कोई बच्चा पैदा होते ही किताब लिख सकता है, गाना लिख सकता है, शायरी लिख सकता है? नहीं, पूर्णतया अलग। कैसा संबंध निकलेगा इनके बीच में? पूर्णतया अलग, अलग। ठीक है, और शिशु और लेखक के बीच में क्या संबंध होगा भाई, इसके बीच में? ठीक है, कोई बच्चा पैदा होते ही प्रोफेसर बन जाता है ना? नहीं ना? क्या बन जाता है? जी नहीं, कोई पैदा होते ही नहीं बन जाता प्रोफेसर, पढ़ना लिखना पड़ता है। जैसे आप लोग अभी एग्ज़ाम दोगे, कोई टीचिंग का एग्ज़ाम देते हो, है ना, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद टीचर बनोगे, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं, यानी कि पूर्णतः अलग, अलग। यानी कि शिशु लेखक से भी पूर्णतः अलग है और प्रोफेसर से भी पूर्णतः अलग है। तो कैसा वेन डायग्राम बनेगा? यहाँ शिशु बिल्कुल इन दोनों से अलग हो जाएगा, तो ये वेन डायग्राम बनेगा। कोई ऑप्शन है इसमें ऐसा वेन डायग्राम वाला? जी हाँ, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है, चलिए नोट करिए इसे। चलो नेक्स्ट। चलिए, अब थोड़ी ये जितने टाइप थे हम लोगों ने सारे कर लिए, ठीक है। अब थोड़ी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इजी लेवल से चलेंगे मॉडरेट लेवल की तरफ। ये जो हमने कर रहे थे वो एक हमारे टाइप्स थे, उन टाइप्स में जो एग्जाम्पल थे हम उनको कर रहे थे, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, चलिए। ठीक है, कह रहा है भाई निम्न में से कौन सा क्वेश्चन, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन सा विकल्प भारत और उत्तर प्रदेश के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब हमने जो भी पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। ठीक है, नन ऑफ देम। भारत उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या संबंध है इनके बीच में? भारत क्या है? देश है, और उत्तर प्रदेश क्या है? भारत का एक राज्य। यानी कि उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश किसके अंदर आता है? भारत के अंदर आता है, पूरी तरह भारत के अंदर। ऐसा नहीं आधा पाकिस्तान में या आधा बांग्लादेश में, पूरी तरह भारत के अंदर आता है। तो इनके बीच संबंध कैसा बन रहा है? भारत के, उत्तर प्रदेश पूरी तरह भारत के अंदर आता है, तो यानी कि पूर्ण संबंध है इनके बीच में, पूर्ण। और पूर्ण संबंध जब बनता है तो बनता है कैसा? ऐसा। यानी कि उत्तर प्रदेश किसके अंदर है? भारत के अंदर है। ये होगा आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल, ये तो बस एक डेमो था। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम वेन डायग्राम के ताबड़तोड़ जो है एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको ऐसे और करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, मोर देन इनफ है। कहीं कोई किताब को उठाने की ज़रूरत आपको नहीं है। बार बार इन वीडियोज़ को जब आप देखेंगे तो आपका वेन डायग्राम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैंने वेन डायग्राम के लिए एक किताब पढ़ी थी, अब तो शायद वो पब्लिश नहीं होती है, 1.5 पन्ने का वेन डायग्राम था। मैंने उस 1.5 पन्ने को कम से कम 20 से 25 बार लगाया। ठीक है, आज वेन डायग्राम में ये है कि कोई भी जो क्वेश्चन है ना, शायद ही मुझसे छूट पाए या मुझे लगे कि ये टफ लग रहा है। ठीक है, वेन डायग्राम मेरे को बहुत ईजी लगता है, केवल 1.5 पन्ने की वजह से। तो मैं उस 1.5 पन्ने का ज्ञान आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से देने की मैंने कोशिश करी है। तो आई होप बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नए सेशन में, और अब हमारी जो स्टार्ट होगी वेन डायग्राम की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, और जो चलेगी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टू टफ लेवल। ठीक है, तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।